एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल सनातनी ज्योतिष पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कार्तिक माह का बहुत ही पावन माह चल रहा है। यह पावन महीना 29 अक्टूबर 2023 से रविवार से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण के रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हम आपके साथ यह भी बताना चाहेंगे कि कार्तिक के पूरे महीने में बेहद शुभ और शुभ से बड़े अच्छे कामों को करने की पूरी छूट दी गई है। इस माह के कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें अगर कोई मान ले तो उसे धरती पर ही नहीं मरने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा हम नहीं, हमारे धर्म और हमारे पुरातन पुराण वेद आदि खुद कहते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान भी मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें कार्तिक माह में कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नरक का द्वार खोलने वाले हैं। कार्तिक माह हिंदू शास्त्रों में बहुत शुभ है। इस माह को जप तप व्रत साधना का माह माना जाता है। इस महीने में ही भगवान की पूजा अर्चना करने से, भगवान की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आप इस माह में पुण्य कर्म करते हैं तो आपको बहुत से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि इसी माह में भगवान कार्तिक ने नरकासुर का वध किया था और पुराणों के अनुसार इसी माह में भगवान कार्तिकेय के नरकासुर के वध करने के कारण भगवान कार्तिकेय को पराक्रम को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। वहीं एक अन्य मिथक के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया और भाग निकला। तभी उसके हाथ से वेद समुद्र में गिर गया। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और वेदों को समुद्र से निकाल लिया। तब उन्होंने कहा कि अब से कार्तिक माह में वे स्वयं समस्त वेदों सहित जल में ही रहेंगे और इस महीने में नियमित रूप से स्नान से और पूजा करने से भगवान कुबेर की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। और जो लोग इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें जमलोक या स्वर्गलोक के बजाय सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में वैकुंठ प्राप्ति की कथा क्या है। कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में एक और कथा का उल्लेख मिलता है कि पौराणिक काल में एक वैश्या थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने मृत्यु और उसके परिणाम के बारे में निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह एक ऋषि के पास गई और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें कार्तिक स्नान के महात्म्य के बारे में बताया और उसके बाद वैश्या प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके तट पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और भगवान श्री सूर्य की पूजा करने लगी। इस गुण को प्राप्त करने से उसके शरीर के कष्ट समाप्त हो गए और उसके प्राण अंत में बिना कष्ट के ही निकल जाते हैं और वो एक दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गई। एक अन्य कहानी के अनुसार कुछ यूं है कि पद्म पुराण के अनुसार देवी रुक्मिणी अपने पिछले जन्म में गंगा के तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। गंगा में स्नान करने के बाद उन्होंने नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा की और विष्णु भगवान का ध्यान किया। कार्तिक के शीतकालीन महीनों के दौरान जब उन्होंने गंगा में स्नान किया और पूजा अर्चना की तो उनके शरीर के प्राण निकल गए। उस ब्राह्मण की आत्मा में इतनी पुण्य थी कि उसे लक्ष्मी के बराबर का दर्जा प्राप्त था। इसी गुण के प्रभाव से वह कृष्ण की पत्नी बनकर अगले जन्म में अवतरित। एक अन्य महात्म्य की वर्णन करते हुए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु की पूजा की। वो जीवन भर कार्तिक के महीने में ही सूर्योदय से पहले स्नान करती थीं और तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाती थीं। उनके इसी गुण के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की कृपा मिली और सत्यभामा इस जन्म में श्री कृष्ण की
पत्नी बनकर अवतरित हुई। भगवान विष्णु के पावन महीनों की सूची में कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में इस माह से जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक माह में आप क्या करें और क्या ना करें। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संक्षिप्त विवरण। कार्तिक मास के नियमों में सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि प्रत्येक पावन नदी के तट पर स्नानार्थियों की भीड़ बहुतायत में लगी रहती है और सभी स्नान करने के लिए ललायित रहते हैं। साथ ही साथ इस माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए हर दिन तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करें और उनसे प्रार्थना करें। इसके साथ ही साथ यदि इस माह में अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपक और आमलकी का दान करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाती हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा करने से भी व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। और यदि आप भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप की पूजा माँ तुलसी के साथ करते हैं तो फिर कहना ही क्या, आप खुद ही एक असीम शांति और इसके शुभ पुण्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ ही साथ मैं अपनी वीडियोस में श्रीमद् भगवद गीता के पाठों का श्रवण और श्रीमद् भगवद गीता के पाठों का एक क्रमांक प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिरों या नदियों और तीर्थ स्थानों पर आप दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर श्रीमद् भगवद गीता के उन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करना चाहूँगा कि यदि आप कार्तिक माह में जमीन पर सो सकते हैं तो ऐसा सोना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कार्तिक माह भगवान विष्णु का मास है और भगवान विष्णु इस समय जल पर ही निवास करते हैं। वहीं अगर आप कार्तिक माह में कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो उन विषयों पर हम आपसे अब साझा कर रहे हैं, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में मछली और अन्य मांसाहारी भोजन कतई ना करें। वैसे तो मैं कभी किसी से मांसाहार के लिए ना ही प्रेरित करता हूँ और ना ही स्वयं उपभोग करता हूँ, परंतु यदि आप मांसाहार का सेवन करते भी हैं तो इस महीने में मछली और अन्य मांसाहारी भोजन को कतई सेवन ना करें। कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते हैं और अन्य दिनों में खा लेते हैं। तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि यदि आप संभव हो सके तो पूरे मास में ही, कार्तिक मास में ही आप मछली और अन्य मांसाहारी चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं। बहुत से लोगों में अभी भी इस बात को शंका है कि अंडा शाकाहारी चीज है, लेकिन अंडा शाकाहारी चीज नहीं है, क्योंकि अंडे को अगर ठीक से सेया जाता है तो उसी अंडे के अंदर से एक भ्रूण और एक चूजे का जन्म होता है। उसके अंदर भ्रूण के अंश तो पहले से ही मौजूद होते हैं, तो अंडा किस प्रकार से शाकाहारी हुआ। खैर, बात करते हैं अगले कार्तिक माह के परहेज की। तो इस महीने में आप अपने शरीर और दिमाग को संतुलित रखते हुए जिएं। आप सभी समझ सकते हैं कि मैं किस दिशा में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप बेली, मूंग, मसूर की दाल, चना, मटर और साबुत सरसों को भी खाने से परहेज कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से मना किया गया है। वहीं कार्तिक माह में दोपहर के समय नहीं सोना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खाने के बाद नींद लगती है, यहाँ तक कि मैं भी खाने के बाद सोना पसंद करता हूँ, लेकिन इस माह में आप प्रयास करें कि कार्तिक माह में बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि कार्तिक माह में दोपहर के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और इसके साथ यदि हम आपसे अंतिम परहेज की बात करें तो इस महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित है। शरीर पर केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाएं। ऐसा करने से कार्तिक माह के कुछ ये परहेज हैं जिन्हें आप निभा सकते हैं और निभा कर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
एंड अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप उस स्थिति में वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ ऐसी जानकारियाँ साझा करूँगा जिन्हें शायद आप अब से पहले नहीं जानते होंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने और सुनने के लिए। कार्तिक माह की ढेरों बधाइयाँ।